सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टमाटर के बाद अब मिर्ची, अदरक और धनिया की कीमतों ने छुआ आसमान, चेक करें नए रेट लिस्ट। देश भर में महंगाई जमकर तांडव मचा रही है। टमाटर, अदरक, धनिया के बाद अब हरी मिर्च ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले 40 रुपए किलो बिकने वाला हरी मिर्च के दाम अचानक डबल हो गए हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो थोक में 50 से 750 रुपए किलो मिर्ची में मंडी में बिक रही है। खुर्दरा में मिर्च का भाव 80 से 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। वहीं शहर में हरी मिर्च 200 रुपए किलो तक पहुँच गई है। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, 2 हुई बेहोश, थाली लेने के लिए मची होड़। सीएमआर धरने निकली थी महिलाएं, बैरिकेड से लगाकर रोका। गहलोत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। थाली बजाते हुए महिलाओं ने सीएमआर की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने महिलाओं को सिविल लाइन स्टॉप पर बैरिकेड से लगाकर रोक दिया। महिलाओं ने बैरिकेड लांघकर आगे जाने की कोशिश की। इस पर महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धूमाझटकी भी हुई। इसमें 2 महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई है। छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी 7,500 करोड़ की सौगात देंगे। रायपुर पहुंचने का समय बदला, सुबह 10:45 से पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करके यूपी जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को सुबह 9:40 की जगह 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ की सौगात देकर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 घंटे रायपुर में रहेंगे। 12:40 के आसपास रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी जनता से जुड़ी हाईवे, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुताबिक इस सभा के विजय संकल्प जनसभा नाम दिया गया है। दिल्ली के विश्वविद्यालय में इस बार होगा छात्र संघ चुनाव, जल्द बजने वाले हैं चुनावी बिगुल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव देश का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव माने जाते हैं। कही जाता है कि यहाँ से जीते हुए पदाधिकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। यही वजह कि चुनावी मुकाबले छात्राओं के बीच काफी दिलचस्प होता है। लेकिन कोरोना महामारी के बीते 3 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रही हैं। अंतिम चुनाव 2019 में हुआ था, जिसमें एबीवीपी की तरफ से 3 सीटें और एनएसवाई की तरफ से 1 सीट दर्ज की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार यानी 2023 में दिल्ली छात्र संघ चुनाव होगा और जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर दिल्ली में कांवड़ियों के लिए बनाए गए स्पेशल रूट निगरानी के लिए होगा ड्रोन का इस्तेमाल। कल से दिल्ली में कांवड़ियों की आवाजाही तेज पकड़ने लगी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर दिल्ली में कांवड़ियों के लिए समर्पित मार्ग बनाए गए हैं। इन मार्गों की निगरानी के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी व ड्रोन तैनात किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जिले को अलग अलग जोन में बांटा गया है और वहां समान संख्या में यानी लगभग 1000 नागरिक रक्षा स्वयंसेवी भी तैनात किए गए हैं। विपक्षी एकजुटता पर कपिल सिब्बत का अलर्ट, सियासी सौदेबाजी से नहीं चलेगा काम, स्टेट के अंदर रहकर। 11 माह बाद एक बार फिर से केंद्र में भावी सरकार के गठन के लिए लोकसभा चुनाव होगा। यही वजह की प्रस्तावित लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने और विरोधियों को चुनावी मात देने के लिए सियासी दांव पेच का सिलसिला एक दूसरे के खिलाफ अभी से चरम पर पहुंच गया है। 8 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल की एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के सामने समान आचार संहिता का मुद्दा उठाकर अहम चुनौती पेश कर दी है। एक तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम मुद्दा भी सामने ला कर रख दिया है। उसके बाद से सियासी दलों के बीच सियासी घमासान की स्थिति है। सभी सियासी दल इसको लेकर पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ की उगाही का मामले में जुड़े हैं तार। बॉलीवुड अभिनेत्री और तिहाड़ जेल में बंद महागठन के करीब का रिश्ता रखने वाली जैकलीन फर्नांडिस को बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई है। उन्हें महागठ सुके चंद्रशेखर से 200 करोड़ के उगाही मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुछ दिन पहले से ठगी के मामले में पेश होने का आदेश जारी किया था। सरकार के कामों की पोल खोल देती जनकपुर की धंसी हुई सड़कें। देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बुधवार की सुबह अचानक मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जनकपुरी की अति व्यस्त सड़कों में से इस सड़क के धंसते ही काफी संख्या में लोग जमा हो गए।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं कि पास स्थित स्कूल के बच्चे और टीचर भी इस घटना को देखते हुए काफी संख्या में मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के तत्काल बाद लोकल थाना पुलिस के खतरे को भांपते हुए मौके पर बैरिकेडिंग ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। प्रियंका के दौरे के पहले आपस में भिड़े कांग्रेसी वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में जयवर्धन सिंह के सामने चले लात घुसे पूर्व मंत्री के भतीजे की कार में तोड़फोड़। ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी के दो गुटों में मारपीट हो गई। जमकर लात घुसे चले, लाठी और हॉकी का भी इस्तेमाल किया गया। एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा 22 जुलाई को ग्वालियर में सभा करेगी। इसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बुधवार को ग्वालियर पहुंचे। होटल सेंट्रल पार्क में उनके स्वागत के लिए स्थानीय नेता कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव के भतीजे संजय सिंह यादव की कार के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद सीनियर लीडर्स ने झगड़ा शांत करवाया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वागत के दौरान दो पक्षों में धक्का मुक्की से झगड़ा हो गया था। यह बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने दोनों पक्षों की बात की है और उनको समझा दिया है। आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर कार्रवाई, घर पर चला बुलडोजर। राहुल गांधी का ट्विटर, यही भाजपा का असली चरित्र। एमपी के सीधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश सुरगा को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एनएनएस लगाए गए हैं। प्रवेश पर नशे के हालात में युवक से अभद्र करने का आरोप भी है। सरकारी अमला प्रवेश का घर ढहाने बुलडोजर और जेसीबी लेकर पहुंच गए हैं। मौके पर एनडीएम नीलांबर मिश्रा पटवारी और 70 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जेसीबी देखकर आरोपी प्रवेश की मां और चाची बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। आरोपी की मां रोते हुए अफसरों से बोली, बेटे ने गलत काम किया तो उसे सजा दे। यह घर मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाया है, लेकिन प्रशासन की टीम बुलडोजर और जेसीबी से मकान को गिराने में जुटी रही। आज लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में किसको कितने प्रतिशत मतदाताओं का मिलेगा समर्थन, टाइम्स ऑफ नाउ में सर्वे में खुलासा। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सियासी दलों के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकालने फेंकने के लिए विपक्षी दलों के नेता एकजुट होने की वकायदा में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही बिहार की राजनीतिक पटना में 2023 को विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी, ताकि बीजेपी को सियासी मांग देने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर नीतिगत मसले हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के अनुरूप पटना सम्मेलन को सफलता नहीं मिली। अध्यादेश के मसले पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने कांग्रेस से अपना स्टैंड अप साफ करने को कहा। सीएम अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने जीत की वजह से विपक्षी दलों का सम्मेलन फुसक साबित हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नहीं, हाईकमान ने 5 चुनावी राज्यों के लिए सौंपी जिम्मेदारी। अमित शाह की चुनावी टीम में करेंगे काम। पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश में चर्चा की कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ताजा जानकारी कहती है कि वे इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के पॉलिटिकल फीडबैक विंग की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्यों में राजनीतिक घटनाओं की जानकारी जुटाने के साथ साथ योग्य उम्मीदवारों को चयन भी विजयवर्गीय की भूमिका रहेगी। यही विंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में काम करेगी। नई जिम्मेदारी मिलने की पुष्टि करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही है। एनओसी को लेकर नहीं भेजा पुराने वाहनों तो दिल्ली के बाहर हो तो जाएंगे जब्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की वकायदा में परिवहन विभाग उग्र पूरी तरह कर वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर रही है। परिवहन विभाग ने लोगों को यह छूट दी है कि वे उम्र पूरी कर चुके वाहनों के एनओसी लेकर दिल्ली के वाहन दूसरे राज्यों में चला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी तो खुद ही वाहन स्क्रीनिंग सेंटर में अपने वाहनों को लेकर जाए, स्क्रैप करा ले, या फिर परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर देगी, फिर चाहे वो चल रही हो या फिर किसी सार्वजनिक स्तर पर पार्क किए गए हो। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन मामले पर बीजेपी का तंज, कहा जनता पर टैक्स का बोझ लाद कर खुद तक गला बजा रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली में अप्रैल से जून महीने तक 1113 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पर आम आदमी पार्टी ने जहां अपना जमकर पीठ थपथपाए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। इस मामले पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी जनता पर एक के बाद एक टैक्स का अतिरिक्त बोझ लाद रही है और ऐसे टैक्स कलेक्शन को लेकर खुद का गला बजा रही है। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का बड़ा ऐलान, आम लोगों से की है यह अपील। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ। इसी बीच बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई है। बैठक के बाद बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि
यूसीसी का विरोध किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। NIPBPL की ओर से कहा गया कि विरोध करने के लिए बस एक लिंक पर क्लिक करे, जहां पर विरोध की लाइनें पहले से ही मौजूद है। बस अपनी मेल ID से उसे लॉ कमीशन को भेजना होगा। SCO की बैठक में PM मोदी, पुनीत और शी जिनपिंग के बीच क्या हुए बातें। मंगलवार को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCPO की वर्चुअल समिट आयोजित हुई। वलिंदर पुनीत, चीन के राष्ट्रपति शी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। संयुक्त मौजूदगी में सदस्य देश के नेताओं का उद्देश्य अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित लगने लगा था। शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों के औजार के तौर पर सीमा का आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ पर प्रियंका गांधी की नजर। 22 जुलाई को ग्वालियर में भरेगी हुंकार। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की औपचारिकता बैठक की है। इस बैठक में खासतौर पर बड़े नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदेश भर में होने वाली जनसभाओं पर चर्चा की गई। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रही है, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी।